और दिन भर की थकान के बाद आप देख सकते हैं कि तमाम भक्त और भक्तों के साथ ये दोनों खास भक्त जो कि हमारे साथ दिन भर रहे और जिनके साथ माघ मेला की मस्ती की, वो भी अब थक चुके हैं और थकने के बाद वक्त होता है आराम का। और आराम का अंदाज़ आप देख सकते हैं, मित्र मंडली साथ में है और पूरी सेवा भी हो रही है। ख़ास तौर पर आशुतोष राणा जी की, और राजपाल जी भी थके थके लग रहे हैं। पहले आशुतोष जी, ये रोज़ का आपका रूटीन है, इसी तरह से कंधे वंधे दबाए जाते हैं? नहीं, ये रोज़ का रूटीन कह दो या ये कह लो कि रोज़ का प्रेम है जो जो मुझे मिलता रहता है। और ये सिर्फ इसी चीज़ का द्योतक है कि मेरे मित्र और मेरा जो परिवार है ये मुझे असीम प्रेम करते हैं। और जब भी कभी वो मुझे ऐसा ऐसा करते देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये जो घंटा होगा ये इनकी उस अकड़न को मिटाने के काम आएगा। ड्यूटी लगाते होंगे फिर आप रोज नहीं, ये इसमें ड्यूटी, ये तो कर्तव्य बोध है। चलिए राजपाल जी से पूछते हैं कि ऐसा कर्तव्य बोध उन्हें उनके साथियों को हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? नहीं, मुझे हो नहीं पा रहा है। मैं जो इनकी अभी ट्रेनिंग पीछे देख रहे हो, 1 साल 2 साल पहले अपन किया करते थे तो अभी क्या हुआ कि अभी थोड़ा बिजी भी हो गए दोनों भाई, तो इसलिए कभी कभार वो सिचुएशन भी नहीं मिल पाती। नहीं तो अभी भैया को देख रहे हो, ये काम हम कर रहे होते पीछे। ये सही कह रहे हैं राजपाल जी। जब राजपाल जी कहते हैं। अच्छा चलिए, ये बात हुई थोड़ी मस्ती की, और वाकई मस्ती के बिना भक्ति नहीं होती, जैसा कि हम सुबह से बात करते आ रहे हैं। लेकिन अब अगर थोड़ा सा फिल्मों की बात की जाए तो आने वाली फिल्मों के लिए भी क्या इसी तरह से कमर कस के तैयार हो रहे हैं? हाँ, मतलब कमर को कसवाया जा रहा है, ऐसी तैयारी है। लेकिन जो आने वाली फिल्में हैं हमारी, एक फिल्म का नाम है कॉफ़ी हाउस, एक फिल्म का नाम है समर ऑफ 2007, एक फिल्म पूजा भट्ट शुरू करने वाली हैं मार्च में जिसका नाम है कजरारे, जो टी सीरीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। एक फिल्म है जो पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसका नाम है मोनिका जे, सुषेण भटनागर साहब की। तो ये तमाम फिल्में हैं जो आप शीघ्र और इस वर्ष इनमें से 4 में से 3 फिल्मों को आप इस वर्ष देख लेंगे। चलिए, रामा रामा क्या है ड्रामा अभी रिलीज़ हुई है हाल में, और राजपाल जी की क्या फिल्में हैं वो उनसे जान लेते हैं। आपकी कौन कौन सी फिल्में पाइपलाइन में, और फिर क्या आप भी इसी तरह से कमर कसवा रहे हैं? नहीं भैया, अब ये तो हमारा चलता ही रहता है और चलना भी चाहिए। यही तो मज़ा है कि टेंट के बीच में जिस तरीके की सेवा साधना, एक दूसरे को प्यार, एक दूसरे की हंसी ठिठोली खिलखिली जो बीच बीच मची रहती है, इसका आनंद दूसरा ही आता है। थोड़ी देर में प्रवचन पूज्य दद्दा जी के शुरू हो जाएंगे, हम सब लोग वहाँ पे कूच कर जाएंगे। उसके बाद फिर गोली निर्माण शुरू हो जाएगा। और फिल्मों की जो है दद्दा की कृपा है। अभी रामा रामा क्या है ड्रामा रिलीज़ हुई है, तो पूज्य दद्दा की कृपा से हर जगह बहुत तारीफ़ हो रही है। और हमें भी अच्छी लगी फिल्म की। एक बहुत ही स्वीट लाफ राइट, एक मनोरंजक पारिवारिक, शुद्ध पारिवारिक मनोरंजक है फिल्म है। और सब 8 साल से लेके 80 साल तक के सब एक किचन में बैठ के उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है कि परिवार का अभिनेता हूँ, परिवार में अगर आशीर्वाद मिलता है। तो अभी दद्दा जी कृपा से देश रूपी जो है पूरा देश एक परिवार के रूप में हो चुका है। और सबके किचन में दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली अभिनेता होता है जिसको परिवार में प्यार मिल जाए। सबसे दुर्भाग्यशाली वो होता है जिसको परिवार से दुत्कार दिया जाए। तो हम बहुत ही दद्दा जी के चरणों में नमन करते हैं कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को नवाजा हमें, कि आज पूरी फैमिलीज जो हैं प्यार कर रही हैं। और रामा रामा क्या है ड्रामा के बाद चल चला चल एक फिल्म आएगी, इसके बाद कुश्ती है, फिर क्रेजी 4 है। तो कुल मिला के कॉमेडी पे फोकस करेंगे आप? कॉमेडी तो मैं कभी करता नहीं हूँ, और आज की डेट में जो रहेंगे आपके वो उसके इर्द गिर्द रहेंगे। मैं जो कुछ भी, अगर देखिए आज की डेट में एंटरटेन सिनेमा का बोलबाला है। और सिनेमा के माध्यम से अगर चाहे फिल्म ट्रेजिडी फिल्म हो, चाहे कॉमेडी फिल्म हो, जिसको आप कॉमेडी बोलते हैं, लेकिन मनोरंजन नहीं खोना चाहिए, सर में दर्द नहीं होना चाहिए। हम उस सिनेमा को पसंद करते हैं, और उस सिनेमा को ही आज की डेट में जो भी प्रामाणिकता मिली है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे प्लेस पे मिली है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम 2 सीन 4 सीन 10 सीन नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके की भूमिकाएं करने का मौका मिला है।
और उस बीच में हमारे जैसे अभिनेताओं को लीड रोल्स भी करने को मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात जो आशुतोष राणा जी के बारे में कही जाती है, आप बड़े भाई भी हैं और हमेशा साथ साथ में आप लोग दिखाई देते हैं, ये नेता बनने वाले हैं क्या? नहीं, देखिए, ये जिसमें कार लगा होता है ना, वो दुनिया की किसी भी जिम्मेदारी को बहुत आसानी से ढो सकता है। तो अगर नेता की जिम्मेदारी भैया को मिलेगी तो भैया नेता भी बहुत उच्च लेवल के होंगे, क्योंकि भैया का दिल और दिमाग जिस तरीके की चीज़ नहीं, अभी तो कोई कि भैया के अंदर इतना मटेरियल एक अभिनेता के रूप में छिपा हुआ है जो देश अभी देख नहीं पाया है। अभी तो सिर्फ संघर्ष और दुश्मन देखी है, लेकिन जब बोलते हैं ना कि दुश्मन के अपोजिट क्या होता है, मित्रता वाली जब रोल देखने का मौका मिलेगा तो भैया के अंदर एक बहुत ही अच्छा मित्र, बहुत ही संजीदा कलाकार, बहुत ही बड़े भाई स्वरूप जो उनके अंदर की भावनाएं हैं, जो उनके जो दद्दा जी के प्रति हैं, उनके गुरु भाइयों के प्रति हैं, उनकी भावनाएं देश के प्रति हैं, वो भैया के अंदर एक बहुत, जिसको आप कॉमेडी बोलते हैं, हम उसको एंटरटेनिंग कलाकार बोलते हैं, और एंटरटेनमेंट उनके अंदर कूट कूट के भरा। वो पहलू भी देखने को मिलेगा। अब आपसे ही पूछ लेते हैं, वो जो राजनेता वाली बात पूछिए गंभीरता से, क्या वाकई राजनीति कहा जाता है आपके बारे में, जिस तरह से आप बोलते हैं और तमाम चीज़ों पर आप अपनी राय रखते हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं आप पॉलिटिक्स में एंटर तो नहीं हो रहे हैं? मैं सिर्फ थोड़ा सा कभी कभी मैं ये प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी विषय पे किसी व्यक्ति की कोई राय है, तो राय देने वाले को या राय रखने वाले को सिर्फ सीधा संबंध राजनीति से क्यों मान लिया जाता है? क्या एक नागरिक का नैतिक दायित्व या कर्तव्य नहीं है कि उसकी अपने देश की हर विधा के ऊपर, अपने देश की हर योजना के ऊपर, हर व्यवस्था के ऊपर उसकी एक व्यक्तिगत राय होनी चाहिए, और उसे उस व्यक्तिगत राय को लोगों के सामने रखने का अधिकार होना चाहिए, और लोगों से हिसाब किताब लेने की आदत होनी चाहिए। तो जब अगर ये अधिकार का इस्तेमाल एक कलाकार अभिनेता आशुतोष राणा करता है, तो उसका सीधा संबंध सिर्फ और सिर्फ हम राजनीतिक पटल से क्यों जोड़ देते हैं? ये तो एक आम नागरिक की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनका निर्वाह शायद हम कर रहे हैं, और चूंकि एक अभिनेता है हम, तो वो मूलभूत आवश्यकताएं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के प्रेम की वजह से लोगों तक पहुंच जाती हैं। तो इसलिए ये भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि शायद हमारी रुचि कहीं ना कहीं राजनीति में आने की है। राजनीति में रुचि होना और राजनीति करने में रुचि होना, ये दो अलग अलग बात हैं। तो राजनीति में रुचि हो सकती है क्योंकि हम इस देश की मूल आत्मा से जुड़े हुए हैं, हम इस देश के व्यक्ति हैं, और हमारे देश में अगर एक राजनीति चल रही है, कला नीति चल रही है, खेल नीति चल रही है, उद्योग नीति चल रही है, या व्यवहार नीति चल रही है, समाज नीति चल रही है, जितनी भी नीतियाँ हैं, एक व्यक्ति के तौर पर हमें उन नीतियों में के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो राजनीति में रुचि हो सकती है, राजनीति करने में हमारी कोई रुचि नहीं, उतनी क्षमता भी नहीं और ना उतनी इच्छा है हमारी। आगे उम्मीद करें? अब उम्मीद का तो ऐसा है कि हम तो दद्दा की सेवा और दद्दा के आदेश में बंधे हुए लोग हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कलाकार बनेंगे या अभिनेता बनेंगे या बम्बई जाएंगे या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमारा दाखिला होगा। दद्दा ने एक दिन 1991 में हमसे कहा कि बेटा NSD की तैयारी करनी है, तो हमने अपना बोरिया बिस्तर समेटा, NSD के लिए अप्लाई किया, NSD में हमारा सिलेक्शन हो गया। 94 में जब NSD से हमारा सिलेक्शन ख़त्म हुआ, हमारा प्रशिक्षण पूर्ण हुआ, दद्दा ने हमसे कहा कि बेटा अब दिल्ली नहीं बम्बई जाना है। हम बम्बई चले आए। दद्दा ने एक दिन बम्बई में हमसे कहा कि बेटा महेश भट्ट नाम के एक निर्देशक हैं, उनसे तुमको मिलना है। हम उनसे मिल गए। अब मैं समझ गया, मुझे इंतजार करना चाहिए कि दद्दा कब कह रहे हैं कि अब आपको राजनीति में जाना है। चलिए इसी नोट पर इसमें एक चीज़ और मैं आपकी डालना चाहूँगा, हम अपनी चाहत को दद्दा के मुँह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? तो ये थे मस्ती के तमाम रंग जो माघ मेले में देखने को मिले आशुतोष राणा और राजपाल यादव के साथ। और वाकई इस मस्ती और इस आध्यात्म में